सभी को राधे राधे और सभी को जय माँ पीताम्बरा। एस्ट्रो तक के सभी दर्शकों को कार्तिक अमावस्या की, दीपावली के दीपों के इस त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूँ डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा। कार्तिक अमावस्या यानी कार्तिक माह की अमावस्या जो श्री हरि विष्णु को, कार्तिक जी को, शिव परिवार को भी अति प्रिय है, वो अमावस्या 2025 में पड़ने जा रही है 20 अक्टूबर दिन, सोमवार के दिन। तो ये पर्व इतना महत्वपूर्ण है कि पूरे साल में दीपावली का पर्व बहुत ज़्यादा विशेष हो जाता है, क्योंकि ये 12 अमावस्याओं में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिस दिन लक्ष्मी जी का, गणेश जी का, कुबेर जी का, धन्वंतरी जी का और इनका पूजन और राम परिवार का पूजन होना बहुत विशेष माना जाता है। कार्तिक अमावस्या हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अंतिम यानी अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। यह दिन अत्यंत पवित्र, शक्तिशाली और शुभ माना जाता है कि यह दिन अंधकार को मिटाकर प्रकाश की ओर ले जाने का प्रतीक है, अधर्म पर धर्म का प्रतीक है, असत्य पर सत्य का प्रतीक है। कार्तिक अमावस्या के दिन दीपावली का पर्व के साथ जुड़ा है माँ लक्ष्मी की कृपा, प्रभु राम की कृपा। कई बार यह दिन दीपावली और साथ ही साथ गोवर्धन पूजा, भैया दूज से जुड़े होने के कारण अति शुभ हो जाता है। इस बार दीपावली का त्यौहार 20 अक्टूबर दिन, सोमवार के दिन मनाया जा रहा है। यह दिन माता लक्ष्मी की पूजा को प्राप्त करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इसीलिए दीपावली से पहले अपने घर की साफ सफाई करने का विशेष महत्व है, क्योंकि माँ पार्वती वहीं विराजती हैं, जब माँ लक्ष्मी वहीं विराजती हैं जहाँ पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। और आज के दिन अमावस्या होने के कारण पितरों की शांति, पितरों को प्रसन्न करना और पितरों के तर्पण से भी जुड़ा है। हमारे सभी प्रकार के पापों का नाश कार्तिक अमावस्या कर सकती है, सभी प्रकार की शुभता को ला सकती है। इसके साथ कार्तिक अमावस्या के साथ जो प्रभाव है वो माँ लक्ष्मी के साथ जुड़े हुए हैं। माँ लक्ष्मी की असीम कृपा जो हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूत करती है, हमारे जीवन में सुख, संपदा, धन की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इस दिन दान करने का भी विशेष महत्व है। इस दिन किया गया कार्य हमें कई गुना फल प्राप्त करवाता है। इसलिए आज के दिन स्नान करने से पहले आपने उपटन ज़रूर लगाना है। कहा जाता है कि उपटन लगाकर स्नान करने से हमारी हर प्रकार की दुख दरिद्रता समाप्त हो जाती है। इसलिए जलाशय या पवित्र नदियों के स्नान का विशेष महत्व है। दीपदान, क्योंकि ये जो 5 दिवसीय त्यौहार है, इसमें दीपदान का भी विशेष महत्व है। जब तप हमें जीवन में अक्षय फल की प्राप्ति करवाता है, इसलिए दीपदान के साथ जप और तप करना बिल्कुल भी ना भूलें। यह दिन नकारात्मक ऊर्जा के अंत से जुड़ा है, नई सकारात्मक ऊर्जा का आरंभ है। दक्षिण भारत में इसी दिन दीपोत्सव समापन होता है, जबकि उत्तर भारत में गोवर्धन पूजा दीपावली की संध्या के रूप में मनाई जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ लक्ष्मी प्रकट होने की कथा इसी दिन से जुड़ी है। समुद्र मंथन के समय जब असुरों और देवताओं में युद्ध हुआ और साथ ही साथ जब वो समुद्र मंथन कर रहे थे, तब कई प्रकार के रत्न उनको प्राप्त हुए। इसमें अमृत कलश भी निकला। माँ लक्ष्मी भी इसी समुद्र मंथन से प्रकट हुई। माँ लक्ष्मी के साथ शंख, बहुत से रत्न भी प्रकट हुए। कार्तिक माह की अमावस्या तिथि पर लक्ष्मी का प्रकट दिवस होने के कारण महालक्ष्मी की आज के दिन पूजा, दीपदान अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और साथ ही साथ पितरों के तर्पण का भी विशेष महत्व है। आज के दिन काली जी की भी पूजा होती है। कहा जाता है कि पूरी ही रात्रि इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि 4 मोहरात्रियों में ये दीपावली की रात्रि भी आती है, कार्तिक अमावस्या की रात्रि। इसलिए इस दिन 10 महाशक्तियों की पूजा भी की जाती है। और साथ ही साथ कहा जाता है कि पितरों को, यम देवता को भी आज के दिन, भैरव बाबा को भी आज के दिन प्रसन्न किया जा सकता है।
साथ ही साथ भगवान शिव, कार्तिकेय जी और गणेश जी की भी पूजा का विशेष महत्व आज के दिन है। स्कंद पुराण के हिसाब से कार्तिक अमावस्या के दिन भगवान शिव, उनके पुत्र कार्तिकेय जी, गणेश जी की भी पूजा करने से सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं। प्रातःकाल सुबह जल्दी उठें और साथ ही साथ घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। अपने घर को सजाना बिल्कुल भी ना भूलें। मुख्य द्वार पर बंधनवार लगाना, रंगोली बनाना बेहद शुभ माना जाता है। माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए अपने घर को पूरी तरह से सुगंधित रखें इत्र से, और श्री हरि भगवान विष्णु का भी आज के दिन मंत्रों का स्मरण करते रहें। शाम के समय कुबेर जी की पूजा करना विशेष महत्वपूर्ण है, इसलिए शाम को जो मुख्य आपका मुहूर्त है वो इस प्रकार है। शाम को 7:15 बजे से लेकर 8:54 के बीच में आप लक्ष्मी पूजन अपने घर में कर सकते हैं। आज के दिन 27 नक्षत्रों का 27 दीपक जलाना का विशेष महत्व है, जिसमें माँ लक्ष्मी, प्रभु गणेश जी, भगवान गणेश जी और कार्तिकेय जी और साथ ही साथ धन्वंतरी जी और कुबेर जी के सामने श्री यंत्र रखते हुए एक देसी घी का और एक तेल का दीपक जलाना बिल्कुल भी ना भूले। उसके बाद 27 बातियां लेके या 27 दीपक लेके 27 नक्षत्रों का दीपक भी आज के दिन जलाना बेहद शुभ माना जाता है। कहा जाता है या तो आज के दिन अपने घर में 27 चीज़ें खरीद कर लाइए, या फिर आपके घर में रखी हुई 27 चीज़ों को स्थान परिवर्तन करने से हमारे जीवन में जो रुके हुए चीज़ें हैं, जो कष्ट है, जो दरिद्रता है, वो दूर हो जाती है। इसलिए अपने घर में 27 नक्षत्रों का दीपक जलाना का विशेष महत्व है। आज के दिन जो आप लोटा, बर्तन जो खरीद के लाए हैं, उसमें जल भरकर रखने का भी विशेष महत्व है। इसलिए जब आप दीपक जलाएं तो जल भर के रखने ज़रूर, इसको भूलें नहीं। आज के दिन गैस यानी अग्नि देवता के सामने भी दीपक जलाना बिल्कुल भी ना भूलें। वहाँ अन्नपूर्णा माता का वास है, इसलिए वहाँ दीपक ज़रूर जलाएं। दूसरा दीपक जलाशय यानी जल के पास, आपके घर में जो जल का स्रोत है, जो टैप वाटर है या आरओ है, उसके पास भी एक जल का दीपक जलाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के दिन झाड़ू के पास भी दीपक ज़रूर जलाएं। कूड़ेदान के पास दीपक जलाएं। कूड़ेदान के पास दीपक जलाने का विशेष महत्व है कि हमारे जीवन में जितने भी कष्ट हैं, दुख है, वो दूर होती हैं। और झाड़ू माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त करते हुए झाड़ू के पास भी दीपक जलाना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। बेसिकली आज के दिन जो दीपदान है उसका फल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसे अमावस्या दीपदान भी कहा जाता है। इसलिए आज के दिन दीपक अपनी छत पर, खिड़कियों पर, दरवाज़ों पर, मंदिरों पर, चौराहों पर, पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे, तुलसी जी के नीचे, शमी वृक्ष के नीचे जलाना, नीम के पेड़ के नीचे, अशोक के पेड़ के नीचे जलाना बिल्कुल भी ना भूलें। अशोक जो आपके सभी प्रकार के शोकों को नष्ट करता है, नीम जो आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारी को दूर कर सकता है। साथ ही साथ आज के दिन अमावस्या होने के कारण दान का भी विशेष महत्व है। गरीबों को दान करें, ब्राह्मणों को दान करें, वस्त्र दान करें, अन्न दान करें, तेल दान करें, दीप दान करें, इसका विशेष महत्व है। गाय को चारा खिलाना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ जलाशयों में जाकर भी दीपक जलाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के दिन ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् मंत्र का जाप जरूर करें। यह दिन प्रकाश, ज्ञान और भक्ति का प्रतीक होने के कारण हमारे जीवन में हर प्रकार की जो क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, मोह है, उससे हमें उसका अंत होता है और धर्म, सच्चाई की जीत होती है। दीपक प्रकाश करता है, जो आत्मा का प्रकाश, प्रभु से मिलन का प्रकाश और सत्यता का प्रकाश है। तो इस दिन को प्रकाश के प्रतीक के रूप में भी मनाया जाता है। आज का दिन बेहद शुभ होने के कारण बहुत ज़्यादा पावरफुल भी हो जाता है, इसलिए आज का दिन बेहद शुभ है। और इस बार दीपावली पर सर्वार्थ सिद्ध योग बनने के कारण ये दिन बेहद ही ज़्यादा शुभ हो जाता है।
अब अगर हम दीपावली की पूजा की बात करें तो सर्वप्रथम आप गणेश जी की पूजा करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिसके लिए आप ओम गण गणपते नमः का जाप कर सकते हैं। गणेश जी के सामने गणेश अथर्व शीष का पाठ भी आप कर सकते हैं। उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करें, पीले फूल अर्पित करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ माँ लक्ष्मी को लाल रंग के वस्त्र अर्पित करें, जल से अभिषेक करें और उसके बाद कमल का फूल चढ़ाना, गुलाब का फूल चढ़ाना, कमलगट्टे की माला चढ़ाना बिल्कुल भी ना भूलें। इस दिन प्रभु राम जी की भी पूजा होती है, क्योंकि प्रभु राम जी 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या से लौटे थे। इसलिए अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत के लिए आज के दिन प्रकाश का पर्व यानी दीपावली मनाई थी। इसलिए आज के दिन प्रभु राम जी की पूजा करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन हमारे भीतर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो भी समाप्त करने के लिए दीपक जला करके जप तप करने का भी विशेष महत्व है। अपने परिवार वालों के साथ बैठ के इस त्यौहार को मनाएं। मिठाइयों का और उपहार का प्रयोग ज़रूर करें। पटाखे बजाना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि दीपक सिर्फ घर में और मंदिरों में नहीं, आकाश दीप का भी यहाँ पर बहुत महत्व है। आकाश दीप जलाने के लिए पटाखों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन पर्यावरण की रक्षा के लिए कम पटाखे और जो केमिकल से जुड़े हुए पटाखे उनका प्रयोग ना करें। और एस्ट्रो तक के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो पटाखों के डिब्बों पर भगवान जी की पिक्चर बनी होती है, उनका नाम लिखा होता है, प्लीज़ उस पर भी ध्यान दें। ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि पटाखों के डिब्बे बाद में पैरों में ही आते हैं, सड़कों के किनारे ही पड़े हुए नज़र आते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए आज का दिन बहुत शुभ है, क्योंकि आज के दिन बही घातों की भी पूजा की जाती है। तो बही खाते की भी पूजा आज के दिन आपके एटीएम कार्ड्स हैं, आपकी गोल्ड ज्वेलरी है, सिल्वर ज्वेलरी है, कुबेर जी के सामने रख के उनकी पूजा करने से भी विशेष फलों की प्राप्ति आज के दिन होती है। आज के दिन जो बहुत शुभ उपाय रहेगा, आज के दिन धन कुबेर पोटली बनाकर माँ लक्ष्मी को अर्पित करें, बही खाते के साथ रखें और इसके बाद भैया दूज वाले दिन इन सभी चीज़ों को तिलक कर कर अपने यथास्थान पर वापस रख दें और धन कुबेर पोटली को अपनी तिजोरी में रखें। एक पीपल के पत्ते पर कुमकुम से, हल्दी से, इत्र से, गंगा जल से श्रीम लिख करके माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करें। साथ ही साथ इस पत्ते को उठाकर भैया दूज के दिन अपनी तिजोरी में रखने से हमारी धन की वृद्धि होती है। एस्ट्रो तक के सभी दर्शकों को दीपावली के इस शुभ पावन पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो